एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक जेनेटिक या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मरीज जब सुबह सो के उठता है तो उसको कमर में जकड़न या दर्द महसूस होता है। नॉर्मली एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस औरतों के मुकाबले आदमियों में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है और सीवियर फॉर्म जो है वो तो करीब 20 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। इसमें मरीज जब सुबह सो के उठता है तो उसको कमर में दर्द जकड़न महसूस होती है, जो एक्सरसाइज करने से या थोड़ा हिलने डुलने से धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है ये जकड़न या दर्द परमानेंट हो जाता है और मरीज का पोस्चर भी थोड़ा झुक के चलने जैसा हो जाता है। अगर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें हिप्स, शोल्डर्स, नीज़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट वो लेटर स्टेजेस पे इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी आगे की वजह से झुका हुआ पोस्चर जो हो जाता है उससे छाती की जो मसल्स या जो बोन्स हैं वो भी जाम हो जाती है और गहरी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगर ये डिजीज़ काफ़ी बढ़ जाता है तो मरीज के हिप्स में अर्थराइटिस, कमर में अर्थराइटिस, कमर का झुकाव या शोल्डर्स में अर्थराइटिस या गर्दन नीचे की पोजीशन में फिक्स हो जाना, इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का टेस्ट एक HLA-B27 नाम का ब्लड टेस्ट रहता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मरीज को एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है कि नहीं। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सिर्फ हड्डियों की ही दिक्कत नहीं होती, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या फिर आंतों की सूजन आना जिसकी वजह से लूज मोशन, डायरिया या पेट खराब होना, इस तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं, या फिर आँख में सूजन आना जिसको कि हम आयराइटिस या यूवाइटिस कहते हैं, ये दिक्कतें भी हो सकती हैं। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। शुरू में जब मरीज को दिक्कत होती है तो हम कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज या पेन किलर देते हैं जिससे इस दिक्कत को हम कंट्रोल कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर ये दिक्कत बढ़ती जाती है तो मरीज की एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है और हमको ये और फ्रीक्वेंटली देने पड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे मरीज़ पूरी ज़िंदगी पेन किलर्स पे ही चलते हैं। कुछ लोगों को ये कुछ साल के लिए बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कम भी हो जाता है और फिर हो सकता है कुछ सालों तक दिक्कत ना भी हो। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो इनिशियल स्टेजेस में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर से इसको कंट्रोल कर लेते हैं और एक्सरसाइज पेशेंट को रेगुलर करने की हिदायत देते हैं। जो पेशेंट्स एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका कमर का पोस्चर ख़राब नहीं होता और जॉइंट्स का मूवमेंट जो है वो बना रहता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से जोड़ खुले रहते हैं और रीढ़ की हड्डी जाम भी नहीं होती। अगर कोई स्टेज पे आ जाता है कि दवाइयों के बावजूद भी दिक्कत बहुत बढ़ रही है, दर्द बहुत बढ़ रहा है और हड्डियों का मूवमेंट कम होता जा रहा है, तब हमें स्पाइन की सर्जरी, जिससे कि हम स्पाइन का झुका हुआ कर्वेचर सीधा कर देते हैं, इस तरह की सर्जरीज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी के हिप जाम हो जाते हैं तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, या अगर कभी शोल्डर्स में दिक्कत हो जाती है तो फिर शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी की गर्दन नीचे झुकी हुई पोजीशन में फिक्स हो जाती है तो उसके लिए भी स्पाइन की सर्जरी होती है, जिससे कि हम उसकी गर्दन को सीधा कर देते हैं और मरीज फिर से सामने देख पाता है। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक और दिक्कत जो बड़ी कॉमनली होती है वो ये कि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वर्टिब्रल फ्रैक्चर बहुत कॉमन हो जाते हैं। वर्टिब्रल फ्रैक्चर कॉमन होने की वजह से कभी कभी हमको, अगर फ्रैक्चर कॉमन हो जाता है, उसको सर्जरी भी करनी पड़ती है। इस तरह की सर्जरी में हमको स्क्रू और रॉड डालने पड़ते हैं और नसों को खोलना रहता है। स्पाइन में फ्रैक्चर होना एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और इसमें अक्सर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि इसमें हड्डी अपने आप से हील नहीं हो पाती। अगर हम एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज की बात करें तो दवाइयों का इलाज जो है वो रूमेटॉइड स्पेशलिस्ट या फिर रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं, जिसमें कि वो कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी या हो सकता है कुछ इंजेक्शंस भी आपको प्रिस्क्राइब करें, जिससे कि इस बीमारी को हम कुछ हद तक रोक पाते हैं या फिर स्लो कर पाते हैं। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कोई भी कंप्लीट इलाज आज तक नहीं बना है, लेकिन दवाइयों से या एक्सरसाइज से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर्जरी का रोल इसमें तब आता है कि जब मरीज को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और जोड़ जाम होने लग जाते हैं, तब हमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट या स्पाइन सर्जरी जैसी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।